हेलो दोस्तों, आइए एक बार फिर हम क्या करते हैं, कोहेसिव फोर्स और एहेसिव फोर्स के बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा सर कोहेसिव फोर्स होता क्या है। तो कोहेसिव फोर्स किसी फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के फ्लूइड में के बीच में, एक ही प्रकार के फ्लूइड के मॉलिक्यूल के बीच में जो आकर्षित बल लगता है, यानी अट्रैक्टिव जो फोर्स लगता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और अगर बात करोगे एहेसिव फोर्स की, तो एहेसिव फोर्स में क्या होता है बाबू, डिफरेंट आपका मॉलिक्यूल के बीच में, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो आकर्षित बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, एहेसिव फोर्स कहते हैं, आसंजन बल कहते हैं। जैसे आप इसके बीच में देख रहे हैं, ये आपका मतलब इसमें वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो, यानी एक ही प्रकार का आपका मॉलिक्यूल मतलब फ्लूइड है ना वाटर, तो एक वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसे हम क्या कहेंगे बाबू, कोहेसिव फोर्स कहेंगे, संसंजन बल कहेंगे। अब देखो, अब यहाँ वाटर है, इसके मतलब आपका मतलब अंदर क्या होगी, एयर होगी, तो एयर और वाटर के मॉलिक्यूल में जो आकर्षित बल लगेगा उसे हम क्या कहेंगे बाबू, आपका एहेसिव फोर्स कहेंगे। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जो कोहेसिव फोर्स की वैल्यू होती है एहेसिव फोर्स से क्या होती है, अधिक होती है। यानी कोहेसिव फोर्स का मान एहेसिव फोर्स से क्या होता है बाबू, आपका अधिक होता है। यानी संसंजन बल का मान आसंजन बल से क्या होता है, अधिक होता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने बताया क्या, कोहेसिव फोर्स का मान एहेसिव फोर्स से अधिक होता है। हमने बताया एयर और इस वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, यानी डिफरेंट जो दो मटेरियल हैं उनके मॉलिक्यूल के बीच में आसंजन बल लगता है, एहेसिव फोर्स। और वाटर के मॉलिक्यूल जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स। इसके कारण क्या होगा, इसकी सरफेस जो होगी, अब देखो जो आपका बाहर लगेगा आपका एहेसिव फोर्स और नीचे आपका लगेगा क्या, कोहेसिव फोर्स, जिसके कारण होगा क्या, आपका इसकी जो सरफेस है नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा होगा, ऊपर की तरफ फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो इसके कारण क्या होगा, इसकी जो सरफेस है, फ्री लिक्विड सरफेस है, वो क्या हो जाती है आपकी, उसमें एक टेंसाइल फोर्स काज करने लगता है, जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं, जिसको हमने बताया है। और ये भी बताया है सरफेस टेंशन जो होता है वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि वो किसी भी फ्लूइड की सरफेस प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, सरफेस प्रॉपर्टी होती है। इसका एक वीडियो बनाया, वहाँ जाके आप देख लीजिए। ठीक है, अच्छा। और एक चीज़ और बताया, क्या मैंने बताया ये है दोस्त, कि इस सरफेस टेंशन पे आपका टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो कोहेसिव फोर्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कोहेसिव फोर्स का मान कम होगा तो सरफेस टेंशन का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब टेम्परेचर घटेगा, ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स और ज़्यादा लगने लगेंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ क्या है, एक बात और याद रखना चाहिए क्या, कि इसमें अगर जो सरफेस टेंशन हो, जो कोहेसिव फोर्स होता है, उसमें अगर मतलब दूसरा कोई मटेरियल मिला दे, मान लीजिए पानी या वाटर है, उसमें हम क्या करें, कोई सॉल्यूशन मिला दें, जैसे सरफ मिला दें, तो सरफ को मिलाने से क्या होगा, सरफ को मिलाने से जो उसका मतलब कोहेसिव फोर्स है वाटर का, ठीक है, यानी जो सॉल्यूशन बन रहा, सोप सॉल्यूशन, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, कोहेसिव फोर्स की वैल्यू घट जाती है। जब कोहेसिव फोर्स की वैल्यू घट जाएगी तो क्या हो जाएगा वो, आपका जो मतलब सरफेस टेंशन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, अच्छा। कोहेसिव फोर्स पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सरफेस टेंशन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। अब अगर हम बात करें पेंट की, तो पेंट के मॉलिक्यूल पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे उसको भी हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। ऐसे मरकरी के भी मॉलिक्यूल, जो मरकरी के मॉलिक्यूल पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे उसे भी हम कहेंगे। ऐसे मिल्क में भी और वाटर में आपको बताया है। ठीक है, अच्छा। दूसरी बात याद रखने वाली बात क्या है, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में कोहेसिव फोर्स सबसे ज़्यादा होता है।
उसके बाद क्या होता है, लिक्विड में होता है। गैस में कोई आपका क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स नहीं लगता, उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं होता, इसीलिए गैस में क्या होता है, आपका सरफेस टेंशन भी जीरो होता है। तो अगर कोई बात करें सॉलिड में, तो सॉलिड में सरफेस टेंशन होता है, लिक्विड में आपका सरफेस टेंशन होता है, कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, गैस में बहुत मिनिमम होता है, जिसे नगण्य मान लिया जाता है, ठीक है। इसलिए गैस में सरफेस टेंशन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। शायद ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, आप देखते होंगे कभी कभी पत्ते पे, मतलब इस समय ठंडी का मौसम है, तो पत्ते पे मतलब क्या बोलते हैं, या वर्षा की बूंद जो होती है, वो अरवी का जो पत्ता उस पर आपका जैसे गोल ऐसे पड़ा रहता है, क्यों होता है, कोहेसिव फोर्स के कारण ही होता है। या पानी की जो बूंद होती है, जो आपका गोलाकार शेप लेती है, वो भी क्यों होता है, कोहेसिव फोर्स के कारण ही होता है, ठीक है। ये बात समझ में रहे हैं। या आप कहीं किसी मतलब पत्ते पे या थूक देते हो, तो देखते हो वो आपका वहाँ से गिर जाता है, क्यों होता है, क्योंकि आपका कोहेसिव फोर्स के कारण ही होता है। तो उसका सरफेस टेंशन आपका क्या हो जाता है, आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सर मतलब कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा, तो क्या होगा, तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन कम होने का मतलब सर क्या हुआ, द्रव पतला हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, द्रव पतला हो जाता है। या कोई आप लिक्विड है आपका, उसमें क्या बोलते हैं डिटर्जेंट पाउडर मिला देते हो, तो क्या होता है, कोहेसिव फोर्स का मान आपका क्या होता है बाबू, आपका घट जाता है। जब कोहेसिव फोर्स का मान घट जाता है, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम होने का मतलब क्या है, लिक्विड क्या हो गया, पतला हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे टेम्परेचर आपका जब कम हो जाता है, तो कोहेसिव फोर्स का मान बढ़ जाता है। कोहेसिव फोर्स का मान बढ़ जाने का मतलब सरफेस टेंशन का मान बढ़ जाता है, यानी लिक्विड क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। लिक्विड क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो ये भी बात आप याद रखा करिए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम क्या बोलते हैं, एहेसिव फोर्स पे। तो एहेसिव फोर्स में मैंने ये बताया आपका कि आसंजन बल क्या होता है, आपका दो डिफरेंट मटेरियल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं बाबू, आपका आसंजन बल कहते हैं। क्या कहते हैं, आसंजन बल कहते हैं। इसमें मैंने आपका एग्जांपल, जैसे आपका लिपस्टिक और लिप्स की बात है। आप जानते होंगे औरतें क्या करती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं। तो लिपस्टिक एक अलग मटेरियल का बना होता है और लिप्स एक अलग है मटेरियल का है, तो उस पर वो क्या चिपक जाता है। चिपकने का रीजन क्या होता है, आपका आसंजन बल, यानी एहेसिव फोर्स ही होता है, ठीक है। अब देखो, आसंजन बल का जितना मान ज़्यादा होगा, आसंजन बल यानी जो आपका एहेसिव फोर्स है, उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, वो उस पर उतना ही अच्छी तरह से चिपकेगा। इसीलिए आप देखते होंगे जो लोग लिपस्टिक लगाते हैं, औरतें जो लगाती हैं, आप देखते होंगे उसमें जो ब्रांडेड लिपस्टिक होती है वो ज़्यादा दिन तक चिपकी रहती है, और जो ब्रांडेड लिपस्टिक नहीं रहती है वो क्या होती है, पूरी मतलब क्या बोलते हैं, पूरा लग जाता है पूरा, है ना। ये बात आप देखते होंगे, ठीक है। अच्छा, क्यों होता है, आसंजन बल के कारण होता है। अगर आसंजन बल का मान ज़्यादा है, यानी महंगी वाली जो लिपस्टिक होती है, ब्रांडेड होती है, उसमें उसके बीच में आसंजन बल का वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होती है, अच्छी तरह से क्या होती है, चिपकी रहती है। और जो सस्ती वाली होती है उसमें क्या होता है, आसंजन बल का बल कम होता है, इसलिए पूरा लग जाती है, ठीक है। अच्छा, ऐसे हम बात करते हैं काजल की। तो जब हम आँखों में काजल लगाते हैं, तो आप देखते होंगे कुछ ब्रांडेड जो काजल होते हैं, तो उसमें देखते हैं आप, वो क्या बोलते हैं, पूरी आँख में नहीं लगता है, मतलब आँख में पूरा मतलब पूरा लगता नहीं, जहाँ तक लगाए रहते हैं आप वहीं तक लगा रहता है। लेकिन अगर आप कंपनी का नहीं यूज करते हैं तो पूरा आँखों में फैल जाता है। ये बात आप जानते हैं, काजल और आँख, ये भी क्या होता है, आसंजन बल के कारण होता है। यानी ब्रांडेड वाले में क्या होता है, आसंजन बल का मान ज़्यादा होता है, और जो आपका वैसे लगाते हो विदाउट ब्रांडेड वाला होता है, उसमें आसंजन बल का मान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये मार्कर है, मार्कर से इस पर लिख रहे हैं, ठीक है। लिखने का रीजन क्या है आपका, ये आसंजन बल का ही कारण है। क्या है, आसंजन बल का ही कारण है, जिससे क्या है आपका ये मतलब जो बोर्ड है और ये मार्कर है, ये उस पर मतलब अच्छी तरह से लिखाया जा सकता है। अगर इसी पे क्या हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, तेल अगर लगा दें तब हम लिखेंगे तो अच्छी तरह से नहीं लिखाएगा। रीजन क्या होगा, आसंजन बल का मान क्या हो जाएगा, तब घट जाएगा, यानी एहेसिव फोर्स का मान घट जाएगा, ठीक। जैसे परमानेंट मार्कर होता है, उससे आप लिखते हो तो जल्दी छोड़ता ही नहीं, क्या हो, क्योंकि उसमें एहेसिव फोर्स का मान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे मार्कर बोर्ड जो हमने बताया ये आपका
पेन और पेपर, किसी पेन से जब हम क्या बोलते हैं किसी पेपर पे लिखते हैं तो उस पर जो लिखता हुआ चला जाता है वो रीजन क्या होता है आपका, ऐसे फोर्स ही उसका रीजन होता है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी कांच पे आप ऐसे लिखते हो, कोई शीशा हो या कांच हो, उस पर आप जब लिखते हो तो नहीं लिखाता है, तो उसके लिए क्या आएगा, हाइड्रोलिक फ्लोराइड आता है। अगर उसको लगा देते हो तो उससे लिखने में आसानी रहती है, उससे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है। नीचे मैंने एक चीज़ और लिख दिया है वैसे ही, खैर इसके बारे में पढ़ाएंगे आपको कि विस्कोसिटी क्या होती है। ठीक है। तो विस्कोसिटी में सिर्फ इतना याद खाली रखिएगा आप कि विस्कोसिटी में क्या होता है, आपका सॉलिड में विस्कोसिटी नहीं होती है, लिक्विड में होती है और गैस में भी होती है। ठीक है। तो आप विस्कोसिटी किस में होती है बाबू, लिक्विड में होती है और गैस में होती है, सॉलिड में विस्कोसिटी नहीं होती है। और यहाँ भी याद रखना क्या है, सॉलिड में आपका कोहेसिव फोर्स का मान सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उसके बाद होता है, गैस में क्या होता है कोहेसिव बहुत कम होता है, नगण्य मान लिया जाता है, इसलिए इसमें सरफेस टेंशन एकदम जीरो होता है। ठीक है। सॉलिड में सरफेस टेंशन का मान बहुत ज़्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा। ये बातें आप समझ रहे होंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। थैंक यू।